आज हम आ रहे हैं फिर वापस आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के एक टॉपिक टेक्निक्स में, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर। FW टेलर देखिए, डिस्कस हम प्लान उसमें भी कर रहे थे और डिस्कस हम यहां भी कर रहे हैं। डिस्कशन में जो एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमें समझना होगा कि भाई प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में डिफरेंस क्या है। प्रिंसिपल्स क्या थे हमारे? प्रिंसिपल्स एक तरीका है, यानी कि प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइंस है कि हम गाइड कर रहे हैं अपने मैनेजर्स को कि भाई किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को करना है हमें। चाहे वो फेयोल ने प्रिंसिपल्स दिए, चाहे वो टेलर ने दिए, FW टेलर ने दिए और वो हेनरी फेयोल ने दिए। लेकिन जो हमारा FW टेलर है उसने एक चीज और डेवलप करी और वो चीज है टेक्निक। टेक्निक होता है जिससे हम डेली यानी कि अपने काम की परफॉर्मेंस में यूज करते हैं, यानी कि वो टेक्निक है। टेक्निक एक तरीका है जिसके थ्रू हम कोई वर्क परफॉर्म करते हैं। अगर देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ने हमें बताया कि भाई क्या क्या होना चाहिए, क्या जर्नल गाइडलाइंस हैं, वो डीप ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से हमने बनाई है, ठीक है। लेकिन वो प्रिंसिपल्स हमारे ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, जबकि जो टेक्निक्स हैं ये हमारे प्रोडक्शन में काम आती है। किस में काम आती है? प्रोडक्शन के लिए काम आती है। तो टेक्निक्स का जो इस्तेमाल है, टेक्निक क्या है हमारे पास, जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज हो रही है। तो प्रिंसिपल्स एक जर्नल है जो एक मैनेजमेंट में हमें यूज करने हैं। तो यहां पर FW टेलर ने इसमें टेक्निक्स बताई हैं हमें चार टेक्निक्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, इसके अलावा 3 और हैं हमारे पास, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, एक तो मैंने लिख दिया यहां पर आपके लिए फंक्शनल फोरमैनशिप, बाकी 3 को मैंने नहीं लिखा है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। बाकी चारों को मैं आपको एक बार नाम बता देता हूं। फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है जो वर्क हमें वर्कर से कराना है, अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करना है, यानी कि जो टारगेट हमने बनाया है उसको अचीव करना है प्रोडक्शन में। तो ये प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोडक्शन फोरमैनशिप। दूसरा हमारे पास मैंने आपको बताया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और तीसरा है हमारे पास वर्क स्टडी। तो ये जो वर्क स्टडी है ये भी बड़ा टेक्निकल है, इसके अंदर हम मेथड, मोशन, पोस्चर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चौथा है हमारे पास डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी कि उसमें हम वेजेस यानी वर्कर्स को मिलने वाली वेजेस का डिस्कशन हम करेंगे। तो चारों के चारों टेक्निक्स है हमारी, जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल यानी कि सबसे पहले तो आप समझिए कि फोरमैन क्या होता है। फोरमैन वो होता है जो वर्कर के जस्ट ऊपर वर्कर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। वर्कर्स को क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बता रहा है, उन्हें गाइड कर रहा है, उनको सुपरवाइज कर रहा है, उन्हें मोटिवेट कर रहा है कि काम को करना कैसे है। एक्चुअली में वर्कर के साथ जो पूरी तरह इन्वॉल्व है वो फोरमैन है, उसका काम है असली वर्कर से काम को कराना। तो देखिए, हमने जब हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ा था तो उन्होंने बताया था यूनिटी ऑफ कमांड। अगर आप ध्यान देंगे तो हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, 14 प्रिंसिपल्स थे, आउट ऑफ 14 एक था यूनिटी ऑफ कमांड, जिसके अंदर मेंशन था कि एक के लिए एक ही बॉस होगा, एक व्यक्ति के ऊपर एक ही बॉस होगा। लेकिन यहां पर अगर हम ध्यान दें तो फंक्शनल फोरमैनशिप में हमने 8 लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वर्कर के ऊपर 8 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि वर्कर के बॉस हैं 8। समझ रहे हैं? जबकि हमने यानी कि बिल्कुल जो हेनरी फेयोल थे उसके प्रिंसिपल को पूरी तरह से अवॉइड किया है, पूरी तरह से उसको बाहर किया है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल्स था वो हेनरी फेयोल ने दिया, और यूनिटी ऑफ कमांड को पूरी तरह से वायलेटेड किया
टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफडब्ल्यू टेलर ने, एफडब्ल्यू टेलर कौन है? एफडब्ल्यू टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने बात जो की वो साइंस की। तो इससे पिछली वीडियो में हमने उनके प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप की बात चल रही है। फंक्शनल यानी कि जो एक सिस्टम जिसमें डायरेक्ट हम वर्किंग में आ जाते हैं, जहां से हमारा प्रोडक्शन होना है। तो प्रोडक्शन के लिए देखिए, स्पेशली ये हैवी प्रोडक्शन के लिए ही तो फंक्शनल फॉरमैनशिप में होता है फैक्ट्री का मैनेजर, फैक्ट्री का मैनेजर। और इस फैक्ट्री के मैनेजर के नीचे हमने दो अलग अलग सिस्टम डेवलप किए हैं, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक रखा है हमने प्रोडक्शन इंचार्ज। ये प्लान करेगा, क्या करेगा? ये प्लान। और इसके नीचे हमने लगाए हैं 4 लोग, एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एक लिखा है हमने रूट क्लर्क, एक लिखा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और एक है ये डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला डिसिप्लिनियन। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें कि फंक्शन फॉरमैनशिप केवल पहली हेडिंग में पढ़ा रहा हूं, इसके बाद 3 हेडिंग और हैं और एकदम स्पेशल हैं। टेक्निक्स, एग्जाम में टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, केस स्टडी इस पर आती है और काफी हद तक आती है। तो हमें इसकी केस स्टडी को समझना है, उसके लिए जरूरी है कि हम इसके टॉपिक को समझें कि कौन सी चीज में क्या आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन बताया, क्योंकि एक वर्कर और एक वर्कर के ऊपर 4 बॉस इधर से आ रहे हैं, 4 बॉस इधर से आ रहे हैं, यानी वर्कर के ऊपर 8 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे ऊपर 8 फोरमैन हैं, 8 फोरमैन हैं। लेकिन सबका काम जो है वो अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। ये नहीं कि सब एक जैसा काम कर रहे हैं, सबको अलग अलग काम सौंपा गया है। ठीक है, जरूर ठीक है कि बॉस है हमारे, 8 बॉस जरूर लगाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी ध्यान दिया है कि वो 8 बॉस एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं, सभी का काम बिल्कुल अलग अलग बांटा हुआ है। 4 बॉस प्लानिंग डिपार्टमेंट से आ रहे हैं और 4 प्रोडक्शन से आ रहे हैं। तो 4 जो प्लानिंग से आ रहे हैं, यानी कि ये प्लान कर रहे हैं। इंस्ट्रक्ट कार्ड क्लर्क, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है प्लानिंग के थ्रू। देख, प्लानिंग बनाई हमने, उस प्लानिंग में ये इंस्ट्रक्शन देगा वर्कर्स को कि वह काम को करना कैसे है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कि काम को कैसे कैसे करना है, उसका एक कहते हैं ना कि दिशा निर्देश, गाइडलाइंस देगा कि जो काम आपको प्लान करके दिया जा रहा है उसको कैसे कैसे करना है। लेकिन मैं तो कहूंगा उससे पहले रूट क्लर्क है हमारे पास, जो क्योंकि जो रूट क्लर्क है इसका जो वर्क है, रूट क्लर्क का जो वर्क है वो ज्यादा बड़ा है बाकियों के कंपेयर में। बाकियों के कंपेयर में जो हमारा रूट क्लर्क है इसका काम थोड़ा ज्यादा है। किस तरह से ज्यादा है? क्योंकि ये ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। एक्चुअली में जो ड्राफ्ट कौन तैयार कर रहा है? ड्राफ्ट ये तैयार कर रहा है रूट क्लर्क कि काम को किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा, काम को किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो काम को किस तरीके से कंप्लीट करना है, इसका जो वर्क है, यानी कि इसका जो एक प्रारूप, इसका जो एक ड्राफ्ट बनाया है वो रूट क्लर्क बना रहा है, और इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हमें बता रहा है कि किस तरीके से हमें वर्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहां पर हम इसी चीज में थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखते हैं। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या है? मैं फिर बार बार बता रहा हूं आपको, प्लानिंग इंचार्ज, ये 4 हैं इसके अंदर हमारे पास, इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम एंड कॉस्ट और डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिनर का काम तो केवल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा थियोरेटिकल पोर्शन नहीं आता, ना ही थियोरेटिकल पोर्शन लिखा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अकेला फंक्शनल फॉरमैनशिप पूछ लिया 3 मार्क्स में, तो आपको ये चार्ट बनाकर आना होगा। ठीक है, आपको ये पूरा चार्ट एक्सप्लेन करना है, और ये इससे 6 मार्क्स में आ जाए तो 6 मार्क्स में आ जाएगा। तो आपको इन सब के बारे में भी 2-2 लाइनें लिखनी है, क्योंकि अपने आप में 8 पॉइंट हो गए हैं। तो इसलिए 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टेक्निक्स को बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं रखा गया है, शॉर्टकट में एक्सप्लेन किया गया है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम है कि वो यहां पर चेक करे, मतलब प्लानिंग कर रहा है ना वो, तो कितने समय में कोई काम पूरा हुआ, कब, किस समय, किस डेट पर काम चालू हुआ, कितना समय उसको करने में लगा, कब वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा वो काउंट करता है कॉस्ट
यानी कि इसमें कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा और कितने अदर एक्सपेंसेस लगे। ध्यान से देखना है ना कि हमारे पास टेक्निक में सबसे पहले है फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी कि जो डायरेक्टली प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है, जिससे डायरेक्टली हमें प्रोडक्शन होना है। तो इसके अंदर हमने लगाया है एक फैक्ट्री मैनेजर, जहां से प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन जो फैक्ट्री मैनेजर है, इसमें हमने दो लिए हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। जो प्लानिंग है इसमें फिर हमने 4 लिए हैं, प्रोडक्शन के लिए फिर हमने 4 लिए हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं वो प्लानिंग की बात कर रहे हैं। प्लानिंग को हम, ये प्लानिंग हमारे पास फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक है, वहां भी हमने डिस्कस किया था, और इससे जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट के बाद प्लानिंग शुरू हो जाएगा, पूरा बड़ा चैप्टर है। तो प्लानिंग तो हम पूरा उसी से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्लानिंग और प्रोडक्शन। तो प्लानिंग में हो गए 4, इंस्ट्रक्शन, रूट में क्या बताया मैंने, ड्राफ्ट मेंटेन किया कि काम कैसे कैसे होगा। इंस्ट्रक्शन यानी वो क्या क्या काम करना है, रूट में क्या हुआ, क्या क्या काम करना है उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। इंस्ट्रक्शन में वो बताएगा कि कैसे कैसे काम को कंप्लीट करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में टाइम बताया किस दिन काम शुरू होगा, किस समय काम शुरू होगा, किस समय काम खत्म हुआ, उस पूरे सिस्टम को ये रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा इसमें कॉस्ट भी है, तो यही क्लर्क कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करेगा कि कितना मटेरियल, कितना लेबर और कितना एक्सपेंसिव उस वर्क को कंप्लीट करने में लगे, जिससे कि हर चीज स्पेशलाइज्ड हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा खर्चा आ रहा है हमारा, तो कॉस्ट को भी हमें एनालिसिस करना है, जिससे कि कम से कम रिसोर्सेज पर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट कम होगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बढ़ेगी, जो ऑनर्स है उनको प्रॉफिट्स बढ़ेगा, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए सैलरी के पैकेज बढ़ेंगे, तो सबका डेवलपमेंट होगा। इसके बाद डिसिप्लिनर में, ये आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, ये डिसिप्लिन क्लर्क है। इसका काम है केवल डिसिप्लिन मेंटेन करना कि क्या जो काम हो रहा है उसमें सब लोग अपना काम अकॉर्डिंग टू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि कहीं डिसिप्लिन में गड़बड़ है तो उस डिसिप्लिन को ये मेंटेन करेगा कि जो वर्कर जिस काम में लगा हुआ है वो अपने उस काम को कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन को। तो यहां पर हम सीधे आगे प्रोडक्शन पर, किसमें आगे, प्रोडक्शन। यानी कि ये तो प्लानिंग के थ्रू काम हो रहा है और ये प्रोडक्शन में, लेकिन काम सब वर्कर्स के साथ हो रहा है, यानी कि सब वर्कर के साथ इन्वॉल्व हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सुपरवाइजर यानी फोरमैन हैं। तो इन सब, ये सब इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वर्कर्स को। अब वर्कर्स भी अलग अलग काम कर रहे हैं, तो मैन है, मशीन है, सबके। तो इसमें है सबसे पहले ये स्पीड बॉस। कौन सा है, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या है, ये स्पीड बॉस ये चेक कर रहा है कि जो आपका काम हो रहा है वो काम टाइम से हो रहा है या नहीं हो रहा है। टाइम को चेक कर रहा है कि जो काम बताया गया है क्या वो काम उसी के उस टाइम में पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं टाइम ज्यादा लग रहा हो, तो काम को टाइम से कंप्लीट कराना है, क्योंकि यहां एक्चुअल में काम हो रहा है। तो ये क्या चीज चेक कर रहा है, स्पीड को, कि काम की स्पीड, कि काम स्पीड से यानी कि जैसे जैसे कहा गया है वैसे ही अपने टाइम के अकॉर्डिंग पूरा हुआ या नहीं हुआ। गैंग बॉक्स, गैंग बॉक्स का काम है बॉस, बॉक्स नहीं है ये बॉस है, यानी कि इसका काम है ये अरेंज करना कि क्या नाम है, हमारे पास वर्कर का चाहिए मशीन, मटेरियल, मशीन और मटेरियल हमारे पास गैंग बॉक्स, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ये 4 हमारे पास आ रहे हैं प्रोडक्शन से। यानी कि इनका बेसिक जो वर्क है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको बताया स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम है टाइम से कोई काम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि यहां स्पीड को चेक करना है। स्पीड सब मतलब ये नहीं है कि स्पीड की नहीं, यहां पर हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि कोई भी वर्क जो हम कंप्लीट कर रहे हैं उसमें टाइम कितना लग रहा है। सही है, जैसा इस तरफ देखें हमने टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क यहां भी बनाया हुआ है, क्योंकि ये प्लानिंग की तरफ से है और ये प्रोडक्शन की तरफ से है। यानी कि यहां पर तो हम बेसिकली प्लानिंग वाला काम कर रहे थे, यहां हम एक्चुअल वाला काम कर रहे हैं। तो यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, टाइम को, कि क्या कोई वर्क हम टाइम से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां है गैंग बॉक्स। तो ये गैंग बॉक्स का जो रोल है वो ये है कि जो चीजें चाहिए एक वर्कर को, क्या चाहिए, मतलब मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, वर्कर खुद है ही है, यानी वर्कर भी चाहिए होती है एक काम को करने के लिए, हो सकता है कई वर्कर लगा रखे हो। तो वर्कर, मशीन और मटेरियल,
इनकी प्रॉपरली अरेंज कर सकें। इनको अरेंज करना है, यानी कि कहीं भी इनके बारे में कोई प्रॉब्लम ना है। यानी कि जब वर्कर अपने काम को करे तो उसे केवल अपने काम को करना है, टेंशन नहीं लेनी है। यानी कि यहां जो पूरे जो हमने 8 बॉस इसके लिए बनाए हैं, 8 बॉस का हमने एक कंसेप्ट यूज किया है कि भाई एक वर्कर यहां से इंस्ट्रक्शन लेगा 8 बॉस से। तो जो बॉस हमारे पास 8 हैं, तो इनका जो वर्कर का काम है वो ज्यादा मेंटली वर्क ना हो, उनके लिए पास टेंशन ना हो, क्योंकि हर काम उनको प्रिपेयर मिलेगा, हर काम उनको प्रिपेयर मिलेगा। जैसे यहां पर हमने बात की गैंग बॉक्स की, तो यहां पर तैयार मिलेगा कि भाई मटेरियल, लेबर, जो हमारे काम कर रहे हैं, टूल्स, वो सब तैयार हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आपको मिलेंगे। तो काम तो इन्होंने कर दिया। अब एक तीसरा टॉपिक है फिर रिपेयर। रिपेयर का काम क्या है? नाम से ही क्लियर है, रिपेयर का मतलब है वो कि जो टूल्स मशीन्स हैं वो प्रॉपरली मैनेज्ड हो। अब है मेरे पास, ठीक है, अवेलेबल है, लेकिन क्या जब वो नेक्स्ट वर्कर काम करेंगे, कल मैं काम करूंगा, तो वो प्रॉपर कंडीशन में हो, कोई एक्सीडेंट के चांसेस ना हो, रिस्क ना हो। यानी कि कोई काम रुकेगा यदि उसकी प्रॉपर रिपेयर ना हो टाइम से, तो उसकी टाइम से रिपेयर, ओवरऑलिंग या इस तरह की कोई समस्याएं तो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो रिपेयर बॉस का काम है उन्हें परफेक्ट रखना, परफेक्ट रखना। और इसके बाद है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम है ये इंस्ट्रक्ट करना कि जो काम दिया गया है वो काम टाइम से और अकॉर्डिंग टू सिस्टम पूरा कर लिया गया है। यानी कि उसके अंदर जो क्वालिटी, असली जो इंस्पेक्टर का काम है वो क्वालिटी का है, वैसे कि क्वालिटी को मैच किया जा रहा है। यानी जो स्टैंडर्ड क्वालिटी हमने डेवलप करने की बात की थी, तो कि जो काम हुआ है वो उस क्वालिटी का हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्ट करके बताना होगा कि किस डिपार्टमेंट की, यानी कौन से बॉस की प्रॉब्लम है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। यानी कि यहां पर 8 बॉस हैं, जिसमें से 4 बॉस इधर हैं और 4 बॉस इधर हैं। ये मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि जो टेक्निक्स हैं ये एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी के कारण जो हमारा FW टेलर है, ठीक है ना, फ्रेडरिक विल्सन टेलर, इनका जो एक बहुत बड़ा रोल रहा। यानी कि आज मैनेजमेंट में इनके टक्कर का कोई नहीं है, सबसे बेहतरीन इन्होंने ही दिए हैं। तो वो सबसे बड़ा रोल टेक्निक का है। टेक्निक को समझना होगा हमें कि भाई हमारे पास 8 लोग, इनका काम क्या है, प्लानिंग, प्रोडक्शन। तो प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्चुअल में परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क 8 करेंगे। इस पर कोई केस स्टडी बनती है तो आपको देखना होगा कि ये प्लानिंग इंचार्ज की तरफ से हुआ या प्रोडक्शन इंचार्ज की तरफ से हुआ। आज मैं आपको लेक्चर फिनिश करने से पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसको आपको अपने मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज करके देना है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा हर बार, हर लेक्चर के बाद आप मुझे बताएंगे कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क और रूट क्लर्क में क्या डिफरेंस है। आप इसका आंसर दें, उसका जवाब मैं दूंगा। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सबसे जरूरी जो है बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलते